Assalamu alaikum to all of you and welcome today in class। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम गिटहब के बारे में सीख रहे थे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारे साथ एक जो हमारे स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने फ्राइडे वाले दिन कहा था। तो सर अली इकरम हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रेजेंट करेंगे, और साथ में एज अ ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है सर बिलाल रजा। तो सर अली इकरम हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हम स्टार्ट करते हैं, ओवर टू यू। जी शुक्रिया मैम। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम लेक्चर को एक बड़ी तरतीब से आगे लेके चलेंगे। मेरा नाम अली अकरम है और मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहा हूँ। आईकोड गुरु पे मैं भी आप सबकी तरह बिल्कुल नया हूँ और यहाँ पे बहुत सी कुछ चीज़ें जो सीखने को मिल रही हैं उनको सीख रहा हूँ और अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये क्यों सीखना ज़रूरी है हम लोग के लिए। क्योंकि चीज़ जो है ना तभी आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब आपको ये क्लियरली पता हो कि ये आपको कहाँ बेनिफिट दे सकते हैं या आपने ये क्यों सीखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पूछ सकूं कि कोई मुझे ये बता दे कि फेसबुक को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कोई एनी वन चैट में मुझे बता दे फेसबुक क्यों यूज़ की जाती है, उस पे क्या आप पोस्ट करते हैं डेली। थोड़ा सा कुछ अगर बता सकें, फेसबुक या इंस्टाग्राम। एनीवन, कोई भी। एक ही रिप्लाई है, कोई और प्लीज। एक हुआवे Y9 कह रही हैं कि टू कनेक्ट द वर्ल्ड, और एमन कैसर कह रही हैं एंटरटेनमेंट और अपलोड रहने के लिए, टू गेट डेली अपडेट्स, टू मैनी थिंग्स। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं अगर आप सब लोगों की बातों को, ये डेली अपडेट्स से एक रिप्लाई आया इकरा मैम की तरफ से, तो अगर इन सब बातों को सम अप करें तो क्या फेसबुक हम लोगों की एक डिजिटल प्रेजेंस है पूरी दुनिया के साथ, और हम अपना पर्सनल लाइफ का जर्नी उस पे पोस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक फेसबुक पे हम डेली की अपनी एक्टिविटीज पोस्ट कर रहे हैं आज, या इंस्टाग्राम पे आज मैं स्कूल गया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने एक शादी का इवेंट अटेंड किया, आज मेरी इंगेजमेंट होगी, आज मेरी शादी होगी, ये मेरे बच्चे का नाम रख दिया। इस तरह से आप एक डेली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ का जो जर्नी है ना, उसको फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं एट योर पर्सनल लाइफ लेवल। कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई किसी और किस्म का वो लेवल नहीं होता, वो आपकी पर्सनल लाइफ का एक लेवल है जिस पे आप फेसबुक पे अपनी डेली के डेली पोस्ट कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे। इसको सोशल मीडिया भी कहते हैं। सोशल मीडिया भी आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस है जहां पे आप अपना पर्सनल लाइफ का जर्नी पोस्ट कर रहे हैं। बहुत शुरू से जो बहुत एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी कभी आप प्रोफाइल को देखें स्टार्ट से, लाइक 2010 से लेके अब तक, उनकी पूरी लाइफ आपको तकरीबन बता रही होगी कि ये कैसा है इंसान, कहाँ पे रहा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या इसकी एक्टिविटीज थी, कहाँ कहाँ ये ट्रिप्स पे गया है, कहाँ कहाँ सैर करने गया है, कैसी ड्रेसिंग है, वगैरह वगैरह। पर्सनल लेवल पे आप उसका सब कुछ देख रहे होते हैं। तो ये तो हो गया फेसबुक का इंट्रोडक्शन। आपकी डिजिटल प्रेजेंस आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी को जो बता रही है फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये वो चीजें होगी। सेम इसी तरह हमने इसी सेशन में लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के सेशन में हमने स्टार्ट में जो सीखा था लिंक्डइन के मुतालिक सीखा था। अब एग्जैक्टली लिंक्डइन भी यही चीज है, लेकिन वहां पे आप क्या पोस्ट कर रही हैं, वो भी आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस है। लेकिन वहां पे आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं पोस्ट कर रहे। आप बिल्कुल नहीं पोस्ट कर रहे कि आज मेरी शादी होगी, आज मेरी इंगेजमेंट होगी, आज मैं यहाँ पे ट्रिप पे गया, हरगिज नहीं। वहां पे आप पोस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी। वहां पे आप बता रहे हैं कि मैं आज डिग्री कर ली, आज मैंने फलाने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया, आज मैंने ये सर्टिफिकेट कर लिया, आज मेरी ये अचीवमेंट है, आज मैंने ऑफिस में ये सीखा, आज मैंने ऑफिस में ये सिखाया, आज मैंने इस चीज़ को ट्रबल शूट किया, आज मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया।
व्हाट्स ऑल ऑफ इट, ये सब कुछ क्या है? ये आपकी एक प्रोफेशनल जर्नी है जिसको आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं। लिंक्डइन कहाँ काम आ रही है आपको? आपके प्रोफेशनल जर्नी में काम आ रही है। आप इंटरव्यूज, आपकी शॉर्टलिस्टिंग वहां पे हो रही है, आप जॉब पे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। एक डिजिटल सीवीसी क्रिएट हो रही है आपकी। लिंक्डइन को भी हमने समझ लिया, फेसबुक को भी हमने समझ लिया। अब इसी से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ गिटहब को। गिटहब क्या है? अगर आप में से कोई स्टूडेंट वॉलेंटरली चैट में बता दे कि गिटहब को अब तक हम क्या अंडरस्टैंड कर चुके हैं, गिटहब को इसी फेसबुक और लिंक्डइन से अगर हम कनेक्ट करें तो ये इसका क्या नाम होना चाहिए, किस तरह की ये जर्नी है आपकी? कोई अब तक जो समझ आई है हमें काइंडली कोई चैट में एक दो स्टूडेंट्स बता दें। एनीवन प्लीज। मैम इकरा कह रही है कि टू शो योर वर्क। हाँ, कौन सा वर्क मैम इकरा? किस किस्म का वर्क? डेफिनेटली जो हम घर में करते हैं वो वाला वर्क तो नहीं। मैम फिजा सदीक कह रही हैं गिटहब इज यूज फॉर आवर कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आप सबके कमेंट्स को सम अप करूं तो गिटहब बेसिकली आपका एक डेवलपमेंट जो कोडिंग जर्नी है उसको बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस उसको दे रहा है। तो आई गेस इस सारी एग्जांपल्स के बाद हम ये तो समझ गए कि गिटहब क्या चीज है। प्लस हमने गिटहब पे 3 क्लासेस ले लिया, आज चौथी क्लास है। तो फेसबुक हम लोगों का पर्सनल जर्नी है, पर्सनल लाइफ का जर्नी है। शुरू से लेके एंड तक हम दिखा रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, कि हम क्या थे, क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। लिंक्डइन को हमने समझ लिया कि वो एक प्रोफेशनल जर्नी है। हमने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कितना जीपीए लिया, कौन सी ट्रेनिंग ली, कौन सा सर्टिफिकेट लिया। एक्सीलेंट। गिटहब इसी तरह हम लोगों का डेवलपर जर्नी है। हम जितनी भी कोडिंग करते हैं, जितनी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, गिटहब वो वाले जर्नी को बता रहा होता है लोगों को। हम लोग के भी काम आता है, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे काम आता है। बट फिलहाल आपने ये समझना है कि गिटहब आपका बिल्कुल फेसबुक और लिंक्डइन की तरह एक जर्नी है जो शुरू से लेके आपके फर्स्ट कोर्स से लेके आपके प्रोफेशनल या कोई डिलीवरेबल तक की आपकी जर्नी को दिखा रहा होता है लोगों को। तो यहां तक तो हम समझ गए कि ये एक डिजिटल प्रेजेंस है आपकी। और जिस तरह की आईकोड गुरु का बहुत खास मिशन है, और उस मिशन में ये लेसन हर बार दिया जाता है कि आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को इंक्रीज करें। आप लिंक्डइन पे आए, लिंक्डइन पे एक्टिवली अपनी डिजिटल प्रेजेंस को मेंटेन करें, एक एक चीज पोस्ट करें, लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर करें। इसी तरह गिटहब की प्रोफाइल को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसी तरह गिटहब की प्रोफाइल को भी आपने बेहतर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लाइक टुडे वी आर सिटिंग विद 48 स्टूडेंट्स आई गेस। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये अगर बता दें जो ये समझते हो, चलें, जो ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग और पाइथन और कोडिंग उनसे रिलेटेड नहीं है, जस्ट यस एंड नो आई कैन सी। मतलब जो जो समझता है कि हमसे रिलेटेड है तो वो यस लिख दें, जो समझता है कि हमसे रिलेटेड है, नो नहीं है, तो वो नो लिख दे प्लीज। जी जबरदस्त, मैं ज्यादातर यस ही देख रहा हूं। और जो लोग नो कमेंट कर रहे हैं, या जिन्होंने कमेंट किया नहीं है लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमसे रिलेटेड नहीं है ये प्रोग्रामिंग, ये पाइथन, ये कोडिंग, ये बला, ये बिल्कुल नहीं है हमसे रिलेटेड, हम तो फलानी डिग्री में मसरूफ हैं, हम तो बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, हम बीएस जोलॉजी कर रहे हैं, हम बीबीए कर रहे हैं, ये तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग थोड़ी करनी है हमने। तो आप सब लोगों की मालूमात के लिए ये मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पाइथन, डिजिटल, जितनी भी ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दिस इज द फ्यूचर। परसों एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी थी सर साद शेख ने, जो सिलिकॉन वैली में इंजीनियरिंग मैनेजर हैं यूएसए में। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसमें इंजीनियरिंग मैनेजर है सर साद शेख। उनका परसों वेबिनार वेबिनार था। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जो पुरानी सारी टेक्नोलॉजीज है ना, ये ऑब्सोलीट होने जा रही हैं। पुराने सारे ट्रेंड्स ऑब्सोलीट होने वाली हैं। इसकी बहुत एक बेसिक सी पेट सी मिसाल है।
वो ये है कि हमने शायद बहुत बचपन में एक टोंगा देखा करते थे, टांगा, वो घोड़ा गाड़ी उसको शायद बोला करते थे। अभी वो नहीं है, वो रिप्लेस हो गया। वो रिक्शा और इस टाइप की चिंची वगैरह टाइप चीजों से रिप्लेस कर दिए गए हैं। अभी आप थोड़ा सा आगे चलें तो अभी ये पहले डिलीवरी लेने जाया करते थे, अब ये फूड पांडा एप्स, और अब अगर आप यूएई की बात करें तो वहां फूड पांडा को अब रिप्लेस कर रहे हैं ड्रोन डिलीवरीज के साथ। ये क्या हो रहा है? इतनी तेजी से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, पुराने सिस्टम पुराने मेथड सब चीजें खत्म की जा रही हैं। लोग नई टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं। अब नई टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने का इस प्रोग्रामिंग वगैरह से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। अब जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैंने सिंपल एक इंजीनियरिंग की और उसके बाद फील्ड में आके काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके पता लगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग कोडिंग मुझे किस किस जगह पे हेल्प आउट कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक काम करना है और उसकी 100,000 आइट्रेशंस हैं, यानी कि एक वैल्यू चेंज करनी है और फिर सारे का सारा वो जो फॉर्मूला है, वो जो वो जो प्रोसेस है उससे गुजारना उस वैल्यू को और देखने के एंड रिजल्ट क्या आता है। मैं ये एक वैल्यू चेंज करूंगा और सारे प्रोसीजर से गुजरूंगा, मुझे 1 घंटा लगेगा। मैंने 100,000 टाइम करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग से मुझे पता लगा कि यार ये 1 लाख आइट्रेशंस मैं एक प्रोग्राम बना दूंगा, उसमें एक वैल्यू दूंगा, वो 1 मिनट में मुझे करके दे देगा। और 1 लाख वैल्यूज की जो आइट्रेशन है वो 2 मिनट में करके दे देगा। मेरा दिनों का हफ्तों का काम तो प्रोग्राम 1 मिनट में कर देता है। तो ये मैं बता दूं कि प्रोग्राम हर जगह काम आने वाला है। हर जगह काम आने वाला है, फ्यूचर यही है, हर हर फील्ड के साथ ये कनेक्ट होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री की 92% सिमुलेशंस जो हैं उनको कोडिंग ही रिक्वायर्ड होती है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री से लोग वाबस्ते हैं और यहाँ पे मौजूद हैं अगर, तो उन्हें पता है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में कितनी सारी आइट्रेशंस होती हैं, कोडिंग के थ्रू होंगी सारी रिसर्च। इतना सारा डाटा आपने कंपाइल करना है तो आप लेके तो नहीं बैठ जाएंगे ना उसको, आप इसी प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू करेंगे। जब आप एक रियल इंडस्ट्री फील्ड में आएंगे तो ये कोडिंग प्रोग्रामिंग आपको चाहिए होगी। इस तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, बिजनेस या इकोनॉमिक्स से जिनको कह सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, ये सारी की सारी क्या है? ये कोडिंग है। ये कोडिंग की बेस पे करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। तो ट्रस्ट मी कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग हर किसी से कनेक्टेड है। अभी सीखेंगे, अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी से इसके लिए प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू करेंगे, थोड़ी जद्दोजहद करेंगे इसमें एक्सप्लोर करने की, तो आगे फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आने वाली दुनिया में बहुत तेजी से ये चीजें जो है मर्ज हो रही हैं। ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज हर फील्ड के साथ मर्ज हो रही हैं। सर साद शेख ही परसों बता रहे थे कि कोई सिलिकॉन वैली में कोई 1 लाख के करीब एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज ने उनकी जगह ले ली है, नए लोगों ने शायद उनकी जगह ले ली है। चीजें बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमें भी होना है। तो बिल्कुल कोई बंदा ये ना सोचे कि ये प्रोग्रामिंग ये कोडिंग तो मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेट्स नॉट गिव इट एन इम्पोर्टेंस। तो प्लीज इसको इम्पोर्टेंस दे। ये आपको अभी अगर समझ आ गई है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वेरी गुड। अगर नहीं समझ आई तो भी सीखें, क्योंकि ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग। तो यहां तक हमने गिटहब को समझ लिया कि गिटहब आपके कौन से जर्नी को जो है ना रिटेल करता है, और जिस जर्नी को रिटेल करता है वो डेवलपर जर्नी है। और डेवलपमेंट और ये जो डेवलपिंग और ये जो कोडिंग वगैरह ये आपसे कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कोर टॉपिक पे, गिटहब के ऊपर डायरेक्टली। गिटहब बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल का क्या मतलब है? वर्जन कंट्रोल बेसिकली इस तरह से है, लेट्स से कि बहुत से लोग एक प्रोजेक्ट पे एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब जाहिरी बात है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। अब कौन से बंदे ने उस प्रोग्राम में या उस प्रोजेक्ट में क्या इनपुट दी? तो कोई तो हो जो उसको मॉनिटर करे।
अब मैनुअली इस चीज को, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके थाउजेंड्स मॉड्यूल्स हैं, तो मैनुअली इस चीज को आप कैसे जज करेंगे, कहाँ कंट्रोल रखेंगे कि यार किसने कौन सी चेंजिंग की थी, किसका क्या एडिशन था, किसकी तरफ से क्या एरर आ रहा है। तो डेफिनेटली कोई तो होगा जो कंट्रोल करेगा, तो वो ये गिटहब है। गिटहब ही क्यों? गिटहब इस वजह से कि ये फ्री और ओपन सोर्स है, ये फास्ट है और स्केलेबल है। स्केलेबल से मुराद कि आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी इसमें कर सकते हैं, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें दूसरा जो फायदा है गिटहब को यूज करने का, एक तो हमने बता दिया कि ये वर्जन कंट्रोल है, उसको समझ भी लिया वर्जन कंट्रोल का क्या मतलब है। दूसरा जो है ये ट्रैक द हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को भी ट्रैक करता है। लाइक मैंने अभी बताया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हंड्रेड्स मॉड्यूल है, 50 लोग काम कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे ने कहा, मैनेजर ने कहा, जो उस प्रोजेक्ट मैनेजर था उस सिस्टम का, उसने कहा कि यार मुझे वो 25 तारीख को मैंने काम किया था ना, 25 नवंबर को, वो वाला काम दिखा देना जरा। तो गिटहब बेसिकली इस तरह से ट्रैक भी करता है हिस्ट्री को, जहां पे आप किसी भी वक्त अपनी इन चीजों को देख सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कि फलाने दिन क्या स्टेज थी, फलाने दिन क्या स्टेज थी। कोई मिस्टेक अगर मिसाल के तौर पे हो जाती है, तो भी गिटहब पीछे जाके आपकी हिस्ट्री को निकाल के लेके आ सकता है। तो एग्जांपल्स इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं। मैम मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि किन स्टूडेंट्स ने गिटहब को डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया है। अगर नहीं किसी ने डाउनलोड इंस्टॉल किया, हम थोड़ा सा इस पे रिव्यू कर लेते हैं गिटहब को डाउनलोड करने पर, इंस्टॉल करने पे। सबसे पहले तो गिटहब जो है ना वो बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो इस पे हमने अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। चूंकि मेरा लॉगिन आईडी क्रिएट है, तो हम एक दफ़ा इसको दोबारा शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह देंगे। ये ईमेल वेरीफाई करेगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। चूंकि मेरा गिटहब ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं उस प्रोसीजर में नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली साइन इन करूंगा। गिटहब को जब आप साइन इन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आपका डैशबोर्ड नजर आता है। डैशबोर्ड में आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे रिपॉजिटरीज हैं ये लेफ्ट साइड पे, और ये सारे कुछ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। रिपॉजिटरी क्या है? रिपॉजिटरी बेसिकली एक फोल्डर है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक सिर्फ फोल्डर है, और फोल्डर में आपने कोई चीज पुट करनी है, कोई चीज प्लेस करनी है, तो ये सिर्फ एक फोल्डर है। और रिपॉजिटरी यहाँ पे क्रिएट करने का इस तरह से तरीका है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे कर लें, न्यू रिपॉजिटरी पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे आप अपनी रिपॉजिटरी का नाम दे दें। ये यहाँ पे बताएगा कि आपकी ये रिपॉजिटरी का नाम वैलिड है और अवेलेबल है, तो फिर ये आपको क्रिएट करने की यहाँ पे इजाज़त देगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दे सकते हैं चूज विजिबिलिटी, यहाँ पे पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि पब्लिक रिपोजिटरी आपकी व्यू हो सके, लोग देख सकें। प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ आप ही देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पब्लिक ही को रहने देंगे। ऐड रीडमी फाइल, फिलहाल हम इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं, बाकी हम रीडमी फाइल को बाद में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। बाकी चीज़ों को जो है ना इसी तरह रहने दें बाय डिफॉल्ट, और क्रिएट रिपोजिटरी पे कर दें, तो यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ये अब हम एक रिपोजिटरी के अंदर आ गए हैं।
ठीक है, रिपोजिटरी में अभी हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रीडमी फाइल जिसको मैंने आपको बताया था कि क्रिएट की है, वो यहाँ पे इसने ऑटो क्रिएट कर दी है। इसमें इनिशियल कमिट आ रहा है और इसमें टाइम आ रहा है कि अभी अभी ये क्रिएट की है। अब इनिशियल कमिट का ये मतलब है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि गिटहब जो है वो हिस्ट्री को ट्रैक करता है, किसने कब काम किया उस चीज़ को ये ट्रैक करता है। तो यहाँ पे अगर इनिशियल कमिट को हम ओपन करें तो ये बेसिकली हमारे रीडमी फाइल ओपन हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ है, अब रीडमी को थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। रीडमी बेसिकली एक ऐसी फाइल है जो आपके इस रिपॉजिटरी के अंदर क्रिएट होती है, और फिर आप इसको वक्तन फवक्तन ऐड कर सकते हैं कि ये बेसिकली ये फाइल जो रिपॉजिटरी है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है, क्यों क्रिएट की गई, ये पूरे प्रोजेक्ट का टाइटल, टीम मेंबर, सब चीज़ें, सारे इंट्रोडक्शन और सारी इसमें आप मेथोडोलॉजी वगैरह थोड़ी सी बता सकते हैं पढ़ने वाले को, कि वो आए रीडमी फाइल को ओपन करे और वो सारे आपकी इस रिपॉजिटरी के अंदर जो जो चीज़ें उनका एक ओवरव्यू ले सके। तो रीडमी फाइल बेसिकली इस तरह से रीडमी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी आप इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। हम वापस अपनी रिपोजिटरी में आएंगे। इनिशियल कमिट में थोड़ी सी हम एडिटिंग करके देखते हैं कि टाइम बदलता है या नहीं बदलता। आई गेस मैं कहीं पे कोई गलती कर रहा हूँ, इनिशियल कमिट को इसको लेना चाहिए था, या शायद रीडमी को यहाँ से एडिट करेंगे। आई एम सॉरी, रीडमी को यहाँ से एडिट करेंगे। ये रीडमी यहाँ पे एडिट कर देते हैं, फर्स्ट एडिट, और ये कमिट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे कोई सा भी अपना वो कमेंट दे देते हैं। बाय अली अकरम कर दे, बाय, इस तरह से कमिट चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें, अभी रीडमी की फाइल को मैंने चेंज किया और इसमें जो मैंने कमेंट दिया था वो कमेंट भी आ गया, और टाइम भी इसका नाउ आ गया। तो इस तरह से बेसिकली ये जो है ना ट्रैक करता है, और आपके टाइम को किसने एडिट किया ये सब चीज़ें इस तरह से ट्रैक करता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है गिटहब का। गिटहब बेसिकली एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को जो है ना रिपोजिटरी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। फिर वो ट्रैक हिस्ट्री करता है, जिस तरह आपको वो पहले बता चुके। प्रोफाइल एडिट में आप अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम, सारी चीज़ें जो है, ईमेल एड्रेस, बायो, ये सारी चीज़ें आप एंटर कर सकते हैं। लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पे दे सकते हैं ताकि अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर सके। यहाँ पे आप एक बड़ी अच्छी चीज़ देख रहे होंगे कि रिपोजिटरी, सॉरी, आपके जो गिटहब की पूरी एक्टिविटी है ना वो यहाँ पे शो हो रही है। ये ग्रीन कलर्स के कुछ शेड्स हैं इसकी फॉर्म में, यानी कि आपने कब कब पूरे साल में इस गिटहब के ऊपर काम किया, गिटहब के ऊपर काम किया तो किस टाइम कितना काम किया। और ये बेसिकली कलर की जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि आपने कितना इस पे काम किया। तो इस तरह से आप मिसाल के तौर पे, हम मैंने तो ये 2-4 रोज पहले ही क्रिएट की है, तो ये दिसंबर में इसकी मेरी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी आप जो है पुराने कोडर्स हैं उनका अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा ग्रीन और सारी उनकी एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रोफाइल की एडिटिंग है, ये रिपोजिटरी है जिसमें मैंने आपको पहले बता चुके कि किस तरह से आपने वो करना है। अब रिपोजिटरी
तो ये तो सारे का सारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चूंकि हम बिगिनर्स हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे रिपोजिटरी में मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई फाइल ऐड करनी है, वैसे तो फाइल ऐड करने का एक और तरीका है जो अभी आगे हम जाके सीखेंगे, थ्रू गिट। यहाँ पे फाइल जो ऐड करने का तरीका है वो यहाँ पे सिंपल फाइल ऐड फाइल करें, क्रिएट न्यू फाइल करें, आई मीन सॉरी सॉरी, ये अपलोड फाइल करें। अपलोड फाइल करके यहाँ पे सिंपल आप ड्रैग ड्रॉप कर दें। ये मेरा मैंने फर्स्ट कोड लिखा था, इसको आप सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे रिपोजिटरी आप की अपडेट हो जाएगी और ये फाइल उसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं, एडिट कोड, और यहाँ पे आप कमिट चेंजिंग करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के बाद ये जो है ना, ये हमारी फर्स्ट कोड भी इसमें आ गया, और रीडमी फाइल को हमने अपडेट किया था। इस तरह से ये रिपोजिटरी आपकी बनती चली जाएगी। ये तो था गिटहब का ओवरव्यू। गिटहब के ओवरव्यू में अगर अगर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये गिटहब को अगर हमने अच्छे से देख लिया, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गिट को। गिट क्या है और गिटहब क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। बेसिकली ये समझना बेहद ज़रूरी है यहाँ पे कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। गिटहब बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम 50 बंदों की टीम है और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट पड़ा है गिटहब पे मिसाल के तौर पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ, एक बंदा मेरा अमेरिका में बैठा हुआ है, एक मेरा जो कोलीग है वो यूके में बैठा हुआ है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो 50 लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो क्या करेंगे कि सब अपने अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। गिट की ये वेबसाइट है और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कि इसको सीधा गूगल में एक्सेस करते हैं, डाउनलोड गिट करेंगे और यहाँ पे गिट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गिट आपका डाउनलोड हो जाएगा। चूंकि मेरे पास पहले से डाउनलोडेड पड़ा है, तो हम उसी को रिहर्स कर लेते हैं। गिट को हमने ओपन कर लिया जो इसका सेटअप डाउनलोड हुआ था। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है, तो इसको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाने। यहाँ पे एक ऑन द डेस्कटॉप ये एक अनचेक होगा आपके पास, इसको चेक कर लेना। डेस्कटॉप पे गिट का आइकॉन क्रिएट कर देगा, ये नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और एंड में फिनिश करेंगे तो ये सेटअप आपका इंस्टॉल होके इस तरह। चूंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इस सेटअप को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स ने ये अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया होगा गिट। क्योंकि गिट हब बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है और गिट जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर एक सिस्टम है जो कि गिट हब से आपको कनेक्ट करेगा। अब ये बेसिकली गिट का ओवरव्यू है। ये गिट है। अब गिट और गिट हब मैं दोबारा से एक दफा बता देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे भी समझने में थोड़ी सी मुश्किल आई थी। गिट हब बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है और गिट एक गेटवे है कि जो मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट, वहां से प्रोजेक्ट जो गिट हब पे पड़ा हुआ है उसको अपने पीसी में पहले क्लोन करूंगा, कॉपी करूंगा। फिर उसमें अपनी जो भी मैंने एडिटिंग करनी है, जो भी मैंने उसके अंदर अपनी मतलब एडिशन डालना है वो मैं डाल के फिर मैं इसी गिट से अपने गिट हब में पुश कर दूंगा वापस। तो ये इस तरह से इसमें कुछ कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी हम कमांड्स को आगे जाके देखते हैं। फिलहाल ये बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो कि गिट क्या चीज़ है और गिट हब क्या चीज़ है और दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, अगर किसी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ से आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे। एनीवन, किसी को नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ स्पीक अप, कोई इशू नहीं है। मुझे भी बहुत देर से समझ आई थी इस चीज़ की। आई गेस क्लियर है सबको।
एक दफा वापस बता देते हैं, एक कमेंट है कि रिपीट कर दें। बेसिकली गिट हब जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कहीं पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है, फेसबुक पे कहीं पे जहां पे भी ऑनलाइन एक पोर्टल है दुनिया में कहीं पे पड़ा हुआ है, गिट हब उसको बोलते हैं। वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। मैंने कोई लाइक लेट्स से कि मैंने फेसबुक क्रिएट कर रहा हूँ। फेसबुक को क्रिएट करने के लिए मुझे 1,000 लोग चाहिए होंगे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। वो क्या करेंगे कि वो सब अपने अपने लैपटॉप पे गिट को इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैंने उन 1,000 लोगों को जो है ना, उनको उनसे डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स क्रिएट करवानी है उस फेसबुक के। किसी को मैं कहूँगा आप लॉगिन वाला बटन जो है वो क्रिएट कर दो, किसी को मैं कहूँगा साइन अप वाला मैकेनिज्म क्रिएट कर दो, किसी को मैं कहूँगा कि पोस्ट वाला मैकेनिज्म क्रिएट कर दो। तो 1 लाख लोग जो है वो बैठे हुए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उन सब के सब ने अपने लैपटॉप में ये गिट को इंस्टॉल किया हुआ है। गिट क्या करेगा कि वो क्या करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट अपने गिट में पहले क्लोन करेंगे, कॉपी करेंगे, यानी डाउनलोड करेंगे। बड़ी लेमन लैंग्वेज इस्तेमाल अगर करें तो डाउनलोड करेंगे वो उस प्रोजेक्ट को या उस मॉड्यूल को जिस पे वो काम कर रहे हैं। फिर उस मॉड्यूल को डाउनलोड करने के बाद वो यहाँ से अपनी एडिशन करेंगे, जो भी उन्होंने एडिट करना है उसमें जो भी अपनी वो उन्होंने इनपुट डालना है वो डाल देंगे, अपना काम कर लेंगे। उसके बाद इसी गिट जो उनके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है उस लैपटॉप से पुश करेंगे वो जो एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था गिट हब के ऊपर फेसबुक नाम का। उसके अंदर अपना वो जो पोर्शन है जो उन्होंने एडिट किया है, जो भी उन्होंने एडिशन की है उसमें वो वहां जाके पुट कर देंगे और मर्ज कर देंगे। तो क्या हो रहा है ये बेसिकली, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते मैं सबको देख रहा हूँ कि किसकी तरफ से क्या काम आ रहा है, और जो मेरा गिटहब के ऊपर मेन प्रोजेक्ट एक जो पड़ा हुआ है फेसबुक के नाम का, उसके अंदर क्या चीजें चेंज हो रही हैं। इस तरह से बेसिकली गिट और गिटहब आपस में लिंक करते हैं। गिट आपके प्रोजेक्ट आपका है, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, एक गेटवे है, एक विंडो है जहां से आप चीजें कॉपी कर सकते हैं गिटहब से, एडिट कर सकते हैं और फिर वापस उस प्रोजेक्ट को दे सकते हैं, गिटहब को दे सकते हैं। तो गिट बेसिकली इस तरह से एक छोटा सा एक मैकेनिज्म है। अब गिट बेसिकली इसकी थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, उनको देख लेते हैं कि गिट बेसिकली किस तरह से काम करता है और किस तरह इसकी कमांड्स जो है वो गिटहब के साथ कनेक्ट करती हैं आपको। मिस जायमा मुनीर का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर लें, शुक्रिया। तो बेसिकली गिट जो है उसकी कुछ हम कमांड्स को अब आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी कमांड्स है और वो कैसे गिट को गिटहब के साथ कनेक्ट करती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड सिर्फ लेके आए हैं, वैसे तो बहुत एक बड़ी शीट है गिट के कमांड्स की जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसको मतलब कम्युनिकेट करा सकते हैं अपने गिट को गिटहब के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जैसे गिट स्टेटस है। इस पे आप स्टेटस ले सकते हैं, गिट में ये कमांड डालें आप अपनी तो स्टेटस ले सकते हैं कि आपने किस आईडी से किस नाम से किस रेपोजिटरी को एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कमिट कर सकते हैं, यानी जिस तरह अभी हमने बताया कि आपने कोई एक एडिशन की है और फिर आपने कमिट करना है, यानी एक कि ठीक है ये मैं सेंड करना चाह रहा हूँ गिटहब में। गिट पुश का मतलब है कि गिट हब में आपने अपने प्रोजेक्ट को जो कमिट किया था उसको पुश कर दिया ताकि ये ऊपर अपलोड हो जाए गिटहब में। पुल का मतलब है कि आप अब कोई चीज कोई वहां से गिटहब से प्रोजेक्ट उठाना चाह रहे हैं तो वहां से आप पुल कर लें वही वाला मॉड्यूल जो आपने ऐड किया था। गिट इनिशियलाइज का मतलब है, गिट इनिट का मतलब है गिट इनिशियलाइज जो कोई आप अगर नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। गिट क्लोन का मतलब है जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप गिट हब से उठा के अपने पीसी में लेके आ रहे हैं किसी चेंजिंग और किसी एडिशन के लिए। इस तरह से ये थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स हैं इसकी गिट हब की, गिट गिट की, जिसको हमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आई गेस ये वक्त के साथ जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाती है। सिंपल यू में जस्ट आस्क द चैट जीपीटी टू मेक अ कन्वीनियंट नोट फॉर यू कि जो जिसको आप निकाल के प्रिंट करके अपने साइड पे रख दें, फिर जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मसल मेमोरी में खुद ब खुद आता जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली गिट और गिट हब को हम आपस में कम्युनिकेट कराते हैं।
और अपने प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करते हैं और गिट के ऊपर हम जो है वो गिट हब के ऊपर हम पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, मैं वो बताऊंगा और उसके बाद फिर आई गेस वी शुड एंड। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिकली ये गिट रेपो में कैसे जाता है। गिट हब बेसिकली इसका थोड़ा सा एक लिंक है आपस में, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा पीसी है, मेरा लैपटॉप है, ठीक है। एक ये लोकल रेपो है जो कि मेरे पीसी में ही है। और ये गिटहब है जिसको मैं बता रहा हूँ कि वो आपके पास नहीं है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम तैयार करता हूँ, इस जगह पे अपने पीसी में एक लोकल लेवल पे प्रोग्राम तैयार करता हूँ, तो वो बेसिकली गिट में आपने एडिशन किया कुछ, इसको आप जब कमिट करते हैं तो ये लोकल रिपोजिटरी में अपडेट हो जाता है। ये जो कमांड अभी हमने देखी गिट कमिट की, फिर जब आप गिट को पुश करते हैं तो फिर ये ऑनलाइन गिट हब में पुश हो जाता है, यानी कि अपडेट हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ये बेसिकली एक पीसी और लोकल रिपोजिटरी और गिट हब का क्या आपस में लिंक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। जो मुझे चीज़ समझ आई थी वो यही थी। और जो चीज़ समझने की है वो यही है कि गिटहब पे भी आपकी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, जिस तरह फेसबुक और लिंक्डइन रखता है। तो इस पे अपडेट रहें, इसको अपडेट करें और प्रोग्रामिंग को सीखें, और प्रोग्रामिंग की जो भी आपकी जर्नी है कोडिंग की उसको आप यहाँ पे अपडेट करें। और समहाउ किसी ना किसी तरह प्रोग्रामिंग आप के जो है ना आगे फ्यूचर में आपकी फील्ड जो भी है उसके साथ कनेक्ट होगी। होगी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो डेफिनेटली, जो एचआर में जाएगा उसने थाउजेंड्स ऑफ सीवी को फिल्टर करना है, तो कहीं ना कहीं आप अगर 1000 पेजेस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे। और अगर आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा कोड डेवलप कर लिया है कि जो मतलब उनको ऑटो फिल्टर करेगा, तो आपको खुद ब खुद 1 सेकंड के अंदर वो सीवी की शॉर्टलिस्टिंग करके दे देगा। तो आई गेस यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो मैंने तकरीबन सारी ही बता दी हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। मैम अरूज, आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही थी। आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं यहीं पे एंड करूंगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी करें गिटहब से रिलेटेड। और इसके साथ साथ आप लोग बता सकते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने अभी असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। लाइक आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट थी, वो हैंड रेज करके बता सकते हैं या चैट में बता सकते हैं। जी मैम जहीर, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ सबको, बट मेक श्योर कि किसी का माइक वैसे ही अनम्यूट ना हो। तो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, सिंपल अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि मैं काफ़ी टाइम से ना इनके प्रीवियस जो आपके साथ अपडेट्स थी, आपके ये सेशन थे, ये मैं नहीं ले सकी। ये आज मेरा पहला था एंड इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। और ये सारे का सारा जो है मुझे लगता है मेरी ही फील्ड से रिलेटेड है। तो क्या आप मुझे प्रीवियस जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है इससे रिलेटेड वो मुझे प्रोवाइड कर सकती हैं? बिल्कुल मैम, नो इशू। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दें, आप स्लैक पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? दोनों पे हूँ। ठीक है। तो मैम आप अभी चाहे देख लें, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन चेक कर लें,
उसमें एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और तो वो आप खोलेंगे, आपके लेफ्ट साइड पर आपको नजर आएंगी जो जो असाइनमेंट्स हो चुकी हैं और जो जो रिकॉर्डिंग्स है। रिकॉर्डिंग शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप वो इजीली देख सकती हैं, ठीक है। ओके। और मैडम मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी था कि आई एम लुकिंग फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप्स फॉर पीएचडी, वो भी कोई हम्म। ग्रुप है? मैम आप मुझे अपना बताएंगी आपका मेजर और आपकी सीजीपीए भी, मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ मेरा वैसे। मैं डेटा साइंस मैडम, मेरा बेसिकली जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स है, और मैं हर फील्ड के साथ इजीली अटैच हो जाती हूँ कोलैबोरेशन में। ठीक है। तो मुझे जहाँ पे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे फिजिबिलिटी मिले, मैं डेफिनेटली अटैच हो जाऊंगी, मुझे ऐसा कोई वो कंसर्न नहीं है। ठीक है मैम, और आपकी सीजीपीए? मेरा सीजीपीए माशाल्लाह से एमफिल में जो है वो 3.5 है। ओके गुड। अच्छा मैम, इस तरह है कि आपने आइट्स कर लिया है अपना, तो ये अच्छी बात है अगर कर लिए। अदरवाइज आप पहले अभी अपना आइट्स पूरा करें और ठीक देन है। उसके बाद आप अपनी जो स्टार्टिंग वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन सीढ़ी है ना, वो आपका आइट्स क्लियर होना चाहिए। ओके। हाँ जी। उससे रिलेटेड कोई आपका ग्रुप है? उससे रिलेटेड मैम इस तरह है कि बाकी जो तमाम सेशंस है ना उनके हो रहे हैं हम्म। स्लैक पर, से आप देख सकती हैं, ठीक है। लाइक जो एक चैनल है जनरल। अच्छा, ये जिसका भी माइक अनम्यूट है ना, आप लोग काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि तमाम आर्ट्स के जो सेशंस हैं वो हो रहे हैं। आप ऐसा किया करें, स्लैक पे एक चैनल है जनरल, वहां पे कोर्सेज अनाउंस होते हैं, पोस्टर उनका होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, एक मिनट में मैं मैविश के क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मुझे बस एक मिनट दें। और मैम आप जो है ना, अभी आज मंडे से भी स्टार्ट हुआ है स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके साथ साथ बाकी भी आइट्स के हो रहे हैं, आप सिंपल सर्च कर लें, या तो है आप ब्रिंग योर क्वेश्चन चैनल है वहां पे पूछ सकती हैं। आपको प्रॉपर चैनल नेम वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, वेलकम, नो प्रॉब्लम। जी मैम, किसी का कोई क्वेश्चन था यहाँ पर? मैम मैंने ना सेकंड वीक में ज्वाइन किया था ये कोर्स, तो इसमें आपने बोला था कि लिंक्डइन का अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपना जीमेल भी यूज़ किया है और फ़ोन नंबर भी, बट मेरा नहीं बन रहा, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट करके यूज़ किए हैं फिर भी नहीं बन रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। मैम ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए, आप अपना कोई जीमेल चेंज करके देख लें अकाउंट, या सिंपल स्टेप्स फॉलो करें आप ना। इसी रिकॉर्डिंग शीट चेक करें, प्रैक्टिस क्लास ऑन लिंक्डइन होगी उधर, आप ओके एक दफा ओके वो मैम। सुने। मे बी आपकी वहां से हेल्प हो जाए, ना हो तो आप मुझे बताइएगा, देन हम उसका कोई अल्टरनेट देख लेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ये मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ जैसे जैसे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जिनकी भी कोई प्रीवियस असाइनमेंट्स है, अब तक मैं बताती चलूँ 2 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सिंपल, जो मैंने बताया है लिंक, साइट लिंक वो है व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है और स्लैक पर भी अवेलेबल है। आप वो ओपन करें और वहां से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। जी मैम, ईशा आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, ईशा आप पहले क्वेश्चन कर लें, मैम ईमान 1 मिनट दीजिएगा आप। जी मैम, मेरा एक मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैम वेट फॉर योर टर्न, एक बंदा क्वेश्चन कर ले, हम सारे क्वेश्चन लेंगे। जी जी मैम, मैम। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफ हो गई हैं, तो क्या वो ज्वाइन कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं आप। आई थिंक मैंने, हाँ जी वैसे ये तो है, आप उनको ऐसा करें स्लैक पर ले आए, और स्लैक पर जो है देखें वो चैनल देख लें 7 PM to 9 PM वाला, तो वो कोर्स ले सकती हैं। जी अगर मैं उनको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी लिंक शेयर कर दूं तो? मैम आप कर सकती हैं, बट इस तरह सही नहीं रहेगा ना, ऑफिशियली अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड होगा तो फिर उसी के लिए फिर हमें उसका पता होगा। और ओके, तो आप ऐसा तो करें मीन स्लैक वो पर ले आए उन्हें। मतलब वो ऑफिशियली, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी जा रही थी साथ में, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं पूछूंगी, अदरवाइज वो फिर
या फिर इस तरह अगर वो आएंगी तो उनको सर्टिफिकेट क्या होगा? मैम आप जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है ना, आप उसको खोल के देख लें, हम्म। अगर तो रजिस्ट्रेशन उसकी ओपन है तो उसे कहें कि कर दे, तो बाकी फिर बाद में ओके। देख। ठीक है। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। हम्म। अच्छा, और ये बात भी है कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स भी पूरी रखें और अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी क्लास में करें। जिस तरह आज सर अली अकरम ने जो है ना पार्टिसिपेट किया है, प्रेजेंट किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सब प्लस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ाई है आपको उस चीज का ज्यादा आइडिया होता है और आप वो चीज भूलते नहीं है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। जी मैम ईशा, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। मैम ईमान, आपका कोई क्वेश्चन है तो जी। आप कर सकते हैं। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी मैम बोलें। जी। मैम जैसे कि मैंने अभी लास्ट फ्राइडे को ही ये ज्वाइन किया है, तो मेरे भी जो असाइनमेंट्स हैं वो मुझे इतनी मैं जल्दी बना नहीं सकती जब तक मैं प्रीवियसली रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो देख ना लूँ। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मैं मतलब जब तक वो रिकॉर्डिंग सब देख ना लूँ और फिर मतलब ये बनाऊँ, तो तब तक मैं अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकूँ, या फिर कोई फिक्स डेट है इनको सबमिट करवाने की? ऐसा है, मैंने ना फिक्स डेट रखी है कि अब सेकेंड असाइनमेंट है ना उसकी आई गेस मैंने 19 दिसंबर तक की रखी हुई है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप दिन की एक देख लें, ठीक है, तो देख के आप असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा दें। बट आप करवा सकती हैं, लेकिन ये है कि जल्दी कीजिए, ये ना हो कि आप वेट करती रहेंगे। 6 हफ्तों का कोर्स है और छठे हफ्ते तक रिकॉर्डिंग देखूंगी सारी और फिर अपनी पूरी करवाऊंगी, तो ये बात गलत होगी। बट कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द कर लें। जी, ठीक है, बेहतर। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, मैं असाइनमेंट का जो लिंक है वो आपको भेजती हूँ। जी मैम ईमान तनवीर, अब आप क्वेश्चन करें। सलामकुम मैम। मैम मैंने आपसे वालेकुम पूछना अस्सलाम। था, आपसे मैंने ये पूछना था कि जब भी आपने बात की कि हमारा एक कोर्स नया स्टार्ट हुआ है राइटिंग एंड स्पीकिंग का और आइल्स की आप बात कर रही हैं, वो हमें लिंक किधर से मिलेगा? अच्छा, वो लिंक जो है ना, मुझे लगता है आप लोगों को ना अभी स्लैक का प्रॉपर यूज नहीं पता, ऐसे ही है। नहीं, स्लैक का तो मुझे पता है। अच्छा, स्लैक में ही मिल जाएगा वो? मुझे तो कहीं नजर नहीं था स्लैक में। मैंने स्लैक में लेक्चर्स वगैरह सारे देखे हैं, पीडीएफ भी देखे हैं, अच्छा। वो जो हमारे आप लेक्चर्स में है। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है ना, ये कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है, यूटी लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी सियालकोट। इसका स्पेशल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप है, ठीक है। बाकी जी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आईकोड ग्रुप पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और इसके साथ साथ उनका तमाम का लिंक आपको स्लैक पर मिलेगा। आपको कोई जी। कुछ भी समझ ना आए, सिंपल ब्रिंग योर क्वेश्चन चैनल, वो तो आपको पता होगा ना, ब्रिंग योर क्वेश्चंस, उसमें आप जाएं, उसमें आप कहते हैं कि मुझे ना फला सेशन का लिंक चाहिए या उसका चैनल बता दें कौन सा है, तो आपको अगर कोई भी प्रोवाइड कर देगा उधर, उसने भी मैसेज देख ओके। लिया आप। ठीक है। जी ठीक होगा, जी ठीक होगा। थैंक यू मैम, बस यही मैंने पूछना था। हाँ जी, कोई मसला नहीं। वो राइटिंग और स्पीकिंग का आप लोग मस्ट लें, उससे बहुत सारी हेल्प मिलती है बंदे जी जी, मैं वही चाह रही थी। को, और आप लोग वो देखकर अपना भी स्टार्ट करवा सकते हैं। हम्म। ओके जी मैम मैम, ईमान। थैंक जी मैम, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैम रमशा। अच्छा, मैं स्लैक का ना आपको यूज बता देती हूँ। मैम रमशा, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपसे पूछना था, मुझे ना व्हाट्सएप का आईकोड गुरु का ना वो लिंक चाहिए। मैम कौन लाइक, सा? नहीं आप अभी बता रही है ना जिस तरह व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, वो या सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट का है हाँ या? जी मैम, वो अच्छा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी स्लैक और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फर्क नहीं किया जाता, लाइक जो चीजें व्हाट्सएप में शेयर होती हैं वही उधर होती हैं स्लैक पर, तो आप अपनी ठीक। चीजें उधर से भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। बस एक मैं ये बात जरूर कहूंगी कि ना, आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि हैकाथॉन्स क्या होती हैं, कोडिंग कंपटीशंस क्या होते हैं, गिटहब क्या होता है, पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई, ये तमाम चीजें जो है ना हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप बस कंसिस्टेंट रहें और क्लास लेते रहें और अपनी असाइनमेंट्स भी टाइमली पूरी करें। आई नो कि बिजी शेड्यूल सबका है, आप लोगों की क्लासेस भी होती होंगी, एग्जाम्स भी होंगे, तो इसके लिए भी आप लोग टाइम जो है अपना वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लर्निंग है आप लोगों की।
जी मैम रमशा, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है नेक्स्ट? जी मैम इमन, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो स्लैक यूज़ करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे समझ नहीं उसकी आ रही। दूसरा ये है कि जो स्लैक पे हम कोर्सेज करेंगे क्या उनका सर्टिफिकेट होगा? मैम नहीं, आईकोड गुरु जो है ना, वो क्या करता है, इन सर्टिफिकेट्स आपको लेटेस्ट एंड का ही मिलेगा इफ यू आर फ्रॉम यूटी लाहौर और सेकंड यूनिवर्सिटी जो है सियालकोट वाली, ठीक है। और मैम इसमें मैं ये, जीसी से हूँ। और फिर मुझे क्या हर कोर्स करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहाँ पर अगर मैं यूनिवर्सिटी जीसी से हूँ? हाँ जी मैं वही बता रही हूँ कि ना मैम, आईकोड गुरु पे ना सर्टिफिकेट्स नहीं मिलता किसी भी कोर्स का, बट आपकी हेल्प की जाती है कि आप ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो बाकी ओके कोर्सेज मैम। का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यस मैम, बट आप स्लैक का यूज़ एक दफ़ा बता दीजिएगा। अच्छा मैं ना अभी बता देती हूँ, बस आप लोगों को ना अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।